आ आ जय हो। कोर्ट में न्याय भी दिलाने लगी बेटियां, आसमां में जहाज भी उड़ाने लगी बेटियां। कोर्ट में न्याय भी दिलाने लगी बेटियां, आसमां में जहाज भी चलाने लगी बेटियां। और अगर लाइन अच्छी लगे तो आप अपना आशीर्वाद देना। समाज ने बहुत छोटा समझा था, लेकिन आज सरहद पे गोलियां चलाने लगी बेटियां। बहुत सुंदर भाव लेकर के चल रहा हूं आप लोगों के बीच में। भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा का कब तक चलन चलाओगे? भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा का और कब तक चलन चलाओगे? बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। कब तक चलन चलाओगे? और अंकल जी, जब बेटियां ही मर जाएंगी तो फिर बहू कहां से लाएंगे? क्योंकि पुत्र रतन कहने वालों ने और भेदभाव भर डाला है। पुत्र रतन कहने वालों ने और भेदभाव भर डाला है। आपने देखा होगा, समाज कहता है, जगह जगह दीवारों पे लिखा हुआ है, हर दीवार पर मिलेगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटा बेटी एक समान। और ये समाज हमें बतलाता है, जिस जगह बेटा बेटी एक समान, और ये नीति हमें सिखाती है, जिस जगह से बेटा आता है और वहीं से बिटिया आती है। बेटे को हर सुविधा है पर बेटी कष्ट उठाती है। कहना बहुत आसान है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, कोई सही बराबर का हक देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्यों? बेटा बेटी है एक समान, ये नीति हमें सिखाती है। जिस जगह से बेटा आता है उसी से बिटिया आती है। हर बेटे को सुख सुविधा है पर बेटी कष्ट उठाती है। कहीं भेंट दहेज की चढ़ जाती, कहीं गर्भ में मारी जाती है। बेटी को इतना तुच्छ समझाए समाज ने, तब लिखा कवि ने, पुत्र रतन कहने वालों ने और भेदभाव भर डाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की माला है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बेटियों के लिए तालियां बजाते हो। पुत्र रतन तो एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है।
रतन कहने वालों ने भेदभाव भरे डाला है। और लाइन आपके दिल को छुई है तो एक बार मेरे साथ बोलना, पुत्र रतन तो एक रतन बेटी रत्नों की, बेटी रत्नों की। अब सुनिए, सोने का हल, सोने का हल चला के राजा जनक सिया को घर लाए थे, जनक सिया को घर लाए थे, जनक सिया को घर लाए थे। अगर राजा जनक सोने का हल न चलाते, ना ही सीता आती। अगर सीता नहीं आती, अरे बेटी की खातिर ही उनके राम द्वार पर तब आए थे, राम द्वार पर तब आए थे, राम द्वार पर तब आए थे। वाल्मीकि की रामायण से, वाल्मीकि की रामायण से हमने खोज निकाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है। मैं चाहूंगा दादाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। पुत्र रतन तो एक रतन बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है। जय हो, तालियां बजा के। सुनिएगा, राजा बलि घर, राजा हुए बलि, राजा बलि घर जन्मी कन्या सत्य कायम आला रखा था। भैया जी, राजा बलि घर जन्मी कन्या सत्य कायम आला रखा था। और राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतन माला रखा था, नाम रतन माला रखा था, नाम रतन माला रखा था। और ये प्रधान जी की तरफ से हमारे लिए स्पेशल आए जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें। राजा बलि ने, राजा बलि ने, राजा बलि ने, राजा बलि ने, राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतन माला रखा था, नाम रतन माला रखा था, नाम रतन माला रखा था। अब सुनिए, वही रतनमाला राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतनमाला रखा था। द्वापुर में जो बनी पूतना, वो रतनमाला कौन बनी द्वापुर में? द्वापुर में जो बनी पूतना, जाको दूध पिए वो नंद लाला है। पुत्र रतन तो एक रतन बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है। ताली बजा के जय हो।
और सुनिएगा, अब बात आती है पुत्रों की। पुत्र को रतन कहा है। अब याद कीजिए समय को। पांचों पांडव, पांचों पांडव करण सा योधा, जन्मा था कुंती क्वारी ने। पांचों पांडव करण सा योधा, जन्मा था कुंती क्वारी ने। तो ये तो बहुत छोटी बात है। 100 पुत्रों को जन्म दिया था, 100 पुत्रों को जन्म दिया था, पतिव्रता उस गांधारी ने। पतिव्रता उस गांधारी ने, पतिव्रता उस गांधारी ने। 100 पुत्र होने के बावजूद भी सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए 100 पुत्रों को जन्म दिया था, पतिव्रता उस गांधारी ने। ये जो भजन है, वैसे वो सरकारी टीचर भी हैं। भरत सिंह कहें भेदभाव का, लगा जुबां पे ताला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की माला है। एक बार अगर भाव अच्छा लगा है तो लेखक के लिए और बेटियों के लिए, बेटियों के लिए जोरदार तालियां, बेटियों के लिए। बहुत सुंदर।